नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड फ्लैशबैक में, जहां हम सिनेमा के सुनहरे पन्नों को पलटते हैं, अनसुनी कहानियों को टटोलते हैं और फिर वो राज खोलते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे ही छुपे रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं राज कपूर की एक ऐसी फिल्म जो अपने दौर से आगे थी, जिसे लेकर खूब हंगामा भी हुआ, लेकिन जिस फिल्म ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। तो चलिए दोस्तों, घुमाते हैं वक्त का पहिया और लौट चलते हैं साल 1978 में, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक आम प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी फिलोसॉफिकल सोच थी। एक लड़की रूपा, जिसे जीनत अमान ने निभाया था, उसका आधा चेहरा जल चुका है, लेकिन उसकी आवाज़ बेहद सुरीली है। दूसरी तरफ हैं राजीव यानी शशि कपूर, जो केवल बाहरी यानी शारीरिक खूबसूरती को ही असली सुंदरता मानते हैं। मगर कहानी तब शुरू होती है जब उसे रूपा की आवाज़ से प्यार हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज से पहले ही फिल्म के सेट से जीनत अमान की कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। उन तस्वीरों में जीनत गीली साड़ी में काफ़ी बोल्ड लुक में नजर आ रही थी। एक पब्लिकेशन हाउस ने इन तस्वीरों को छाप दिया और इनके बाहर आते ही हर तरफ हंगामा मच गया। इस घटना से राज कपूर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उस पब्लिकेशन के खिलाफ मुकदमा कर दिया। बस इस घटना से फिल्म रिलीज से पहले ही हर तरफ सुर्खियों में आ गई। इस फोटो लीक से हुए कंट्रोवर्सी के बीच पत्रकार वीर सांघवी ने राज कपूर का इंटरव्यू करने का फैसला किया और फिर काफी मशक्कत के बाद राज कपूर से इंटरव्यू की बात पक्की भी हो गई। अपनी बायोग्राफी में वीर सांघवी लिखते हैं कि इस इंटरव्यू के दौरान राज कपूर ने इस फिल्म को जिस फिलोसॉफिकल नज़रिए से पेश किया, इसे पढ़ने वाला हर शख्स और खुद वीर सांघवी भी काफ़ी इंप्रेस हुए। इस इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा, एक पत्थर को लीजिए, वो बस एक पत्थर है, लेकिन उस पर धार्मिक चिन्ह बना दे तो वो भगवान बन जाता है। चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, ये मायने रखता है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में राज कपूर जीनत की तस्वीरों वाले विवाद पर भी बोले। जब वीर सांघवी ने उनसे ये कहा कि ये तस्वीरें बहुत हॉट हैं, तो राज कपूर का जवाब था, लोगों को जीनत का शरीर देखने आने दो, मगर जब वो थिएटर से लौटेंगे तो मेरी फिल्म को याद रखेंगे। हालांकि वीर सांघवी ने अपनी इस किताब में ये भी लिखा कि राज कपूर को जितना खुलकर बोलना चाहिए था उतना नहीं बोले। फिर भी ये इंटरव्यू इंडिया टुडे में छपा और इंडिया टुडे मैगजीन की उस महीने की बिक्री काफ़ी शानदार रही। सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज होते ही हिट हो गई। कोलकाता के मेट्रो सिनेमा में ये फिल्म 29 हफ्तों तक चली और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लेकिन दोस्तों, फिल्म में जीनत अमान के बोल्ड सीन की वजह से फिल्म की खूब आलोचना हुई। खासकर जीनत अमान का पारदर्शी साड़ी वाला सीन काफी विवादों में रहा। हिमाचल प्रदेश के शख्स लक्ष्मण ने इस फिल्म को अश्लीलता के आधार पर कोर्ट में चुनौती दे दी। डायरेक्टर राज कपूर पर आईपीसी की धारा 292 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हुई ही, लेकिन फिल्म के गानों ने भी हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम और मुकेश का आखिरी गीत चंचल शीतल निर्मल कोमल आज भी क्लासिक गानों के लिस्ट में शुमार है। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म की प्रेरणा राज कपूर को किसी और से नहीं बल्कि लता मंगेशकर से मिली थी। पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी बायोग्राफी अ रूड लाइफ में इस बात का जिक्र किया है। दरअसल राज कपूर ने एक बार वीर सांघवी से कहा था कि आप एक खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है उसका चेहरा उतना अच्छा नहीं है। उनका यह बयान लता मंगेशकर की ओर इशारा था। दरअसल राज कपूर इस फिल्म में लता मंगेशकर को ही लेना चाहते थे। वो लता की आवाज़ से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। राज कपूर की बेटी रितु नंदा की किताब राज कपूर स्पीक्स के मुताबिक राज कपूर ने कहा था, मैंने एक ऐसी महिला की कहानी की कल्पना की थी जिसका चेहरा साधारण है लेकिन आवाज़ सुनहरी है, और मैं लता मंगेशकर को इस किरदार में देखना चाहता था। दोस्तों, हालांकि लता मंगेशकर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। वीर सांघवी की किताब के मुताबिक लता ने राज कपूर से साफ कहा था कि अगर वो किसी से इस बात का जिक्र करेंगे कि फिल्म की प्रेरणा उन्हें उनसे मिली है, तो वो इस फिल्म के लिए गाने भी नहीं गाएंगी। हालांकि बाद में लता ने ही फिल्म के टाइटल ट्रैक सत्यम शिवम सुंदरम को अपनी आवाज़ दी, जिसके सुर आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। बहरहाल, जब लता ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया तो राज कपूर कई एक्ट्रेसेस के पास गए, जिनमें से हेमा मालिनी, डिम्पल कपाड़िया और विद्या सिन्हा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
हालांकि हर किसी ने इस फिल्म को ना कह दिया, क्योंकि इस फिल्म में कई बोल्ड सीन्स थे और स्किन शो भी शामिल था। विद्या सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि मैं उन कपड़ों में सहज नहीं थी जो जीनत अमान ने फिल्म में पहने थे। आखिरकार ये मौका जीनत अमान के हाथ लगा। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि जीनत अमान ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से अपनाया कि वो खुद रूपा के लुक में तैयार होकर राज कपूर से मिलने उनके स्टूडियो पहुंच गई। राज कपूर ने उन्हें देखते ही फाइनल कर दिया। आज 47 साल गुजर जाने के बाद भी ये फिल्म उतनी ही असरदार और सार्थक है। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि राज कपूर की फिल्म मेकिंग टैलेंट का एक बेहतरीन नमूना थी, जिसने उस दौर के समाज को आईना दिखाया। राज कपूर के बेखौफ अंदाज और जीनत अमान के बोल्ड लुक्स ने इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और कंट्रोवर्शियल फिल्म बना दिया था। आपकी राय में अगर इस फिल्म में जीनत अमान की जगह लता मंगेशकर होती तो इस फिल्म का पूरा लुक क्या होता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।